आज के वीडियो में हम ह्यू सैचुरेशन कर्व्स को कवर करने वाले हैं। आरजीबी कर्व्स को हमने कलर करेक्शन वाले वीडियो में और जब हम एक्सपोज़र को करेक्ट कर रहे थे, तब भी हमने आरजीबी कर्व्स को एक्सप्लोर किया था। आई होप के आरजीबी कर्व्स तो आपको क्लियर होगा, कैसे हम इससे कलर को करेक्ट करते हैं, ओके। आज हम ह्यू सैचुरेशन कर्व्स का मैजिक देखते हैं। जब आप कर्व्स में आएँगे, तो आपको यहाँ पे आरजीबी कर्व्स मिलते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है ह्यू सैचुरेशन कर्व्स, ओके। मैं आरजीबी कर्व को यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कुछ कर्व्स मिलते हैं, लाइक ह्यू वर्सेस सैचुरेशन, ह्यू वर्सेस ह्यू, ह्यू वर्सेस लुमा, लुमा वर्सेस सैचुरेशन एंड सैचुरेशन वर्सेस सैचुरेशन, ओके। तो सबसे पहला है ह्यू वर्सेस सैचुरेशन। अब ह्यू क्या होता है? ह्यू मीन्स विच कलर, मीन्स कोई एक स्पेसिफिक कलर। लाइक अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें रेड, तो रेड यहाँ पे ह्यू है ना? तो ह्यू मीन्स कोई स्पेसिफिक कलर, लाइक ग्रीन, ब्लू, ओके। तो किसी एक स्पेसिफिक कलर को हम यहाँ पे ह्यू कंसीडर करते हैं। देन सैचुरेशन क्या होता है? सैचुरेशन होता है इंटेंसिटी ऑफ कलर। इंटेंसिटी मीन्स लाइक यहाँ पे हमने रेड कलर रखा है ना, मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ रेड। इंटेंसिटी को हम समझेंगे यहाँ से, ओके। यहाँ पे हमारे पास सैचुरेशन है और अभी इसका 100% सैचुरेशन है। तो जो कलर्स हमको यहाँ पे इस विंडो में विजिबल हैं, वो अभी 100% सैचुरेशन के साथ हैं। जैसे ही हम यहाँ से सैचुरेशन को कम करते हैं, तो यहाँ पे इन कलर्स की इंटेंसिटी कम होती जाती है ना। आप देख रहे हैं कि ये लाइट और डार्क नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे कलर की इंटेंसिटी इफेक्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो कलर जस्ट 9% है ना, 9% कलर है और ये अभी लाइक व्हाइट एंड ब्लैक वाला फील दे रहा है, ठीक है। तो ये होता है सैचुरेशन। मैं इसको 100 ही करता हूँ, ठीक है। तो ह्यू हो गया कि कौन सा कलर है, सैचुरेशन हो गया हमारा कि कितना कलर है, यानी कि कितनी इंटेंसिटी के साथ वो कलर है। तो ह्यू वर्सेस सैचुरेशन कर्व से हम क्या करते हैं, तो ये कर्व्स हमको अपॉर्चुनिटी देते हैं फुटेज के किसी एक स्पेसिफिक कलर को सेलेक्ट करके उसकी सैचुरेशन को या फिर उसकी प्रॉपर्टी के साथ प्ले करने का। लाइक अगर यहाँ से मैं इस पिकविक को लूं और किसी एक कलर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूं, लाइक मैं इस रेड कलर को ही यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ओके। तो इसने इस ग्राफ में आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 डॉट्स मुझे दे दिए हैं। बीच में जो डॉट है, उस डॉट में ये स्पेसिफिक कलर है जो मैंने यहाँ पे पिक से लिया था। उसके लेफ्ट में दूसरा कलर है और राइट में दूसरा कलर है। ये दोनों जो डॉट्स हैं लेफ्ट और राइट वाले, ये वर्क करते हैं फेदर का। जैसे हम मास्क में फेदर ऐड करते हैं ना, और उसके अकॉर्डिंग वो सॉफ्ट और हार्ड हो जाता है ना? सेम यहाँ पे यही काम इन दोनों डॉट्स का है। जब हम किसी कलर की रेंज को सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें ये फेदर का ही वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस सेंटर वाले डॉट पर क्लिक करूंगा, तो हमको यहाँ पे एक लाइन मिल रही है और इस लाइन से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस डॉट को पकड़कर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर ज्यादा इंटेंसिटी उस पर्टिकुलर कलर की है और जैसे हम नीचे चले जाते हैं, तो वो लाइन भी यहाँ पे आपको प्रॉपर व्हाइट नजर आ रही होगी। तो अगर हमको यहाँ पे इसकी सैचुरेशन को ज्यादा करना है, तो हम इसको ऊपर उठाएंगे और अगर हम इसको कम करना चाहते हैं, तो नीचे उठाएंगे, ठीक है। मैं अभी इसको यहाँ से पकड़ के ऊपर उठाता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जो कलर हमने पर्टिकुलर कलर जो यहाँ पे सेलेक्ट किया था, उसकी सैचुरेशन यहाँ पे काफी बढ़ गई है ना, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम जितना इसको ऊपर लेके जाते रहेंगे, ये उतना ज्यादा बढ़ जाएगी, ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ से सैचुरेशन को बढ़ा या कम कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज हम कब करते हैं, जैसे सपोज हमारे पास कोई फुटेज है और उस फुटेज से हमको किसी स्पेसिफिक कलर की सैचुरेशन को कम या ज्यादा करना है, तो इस पैनल का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो कलर हमने सेलेक्ट किया था और इसकी सैचुरेशन को हमने बढ़ाया है, इसको हम यहीं रहने देते हैं एज इट इज, और बाकी हम यहाँ पे इसको पकड़ेंगे और नीचे कर देंगे, और इसको मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ प्रॉपर ना, और इसको यहाँ, और इसको कुछ इतना करते हैं, ठीक है। तो इसने बाकी सारे कलर्स का जो सैचुरेशन था, वो एकदम 0 पे ले आया है ना? क्योंकि हमने इसको एकदम 0 पे यहाँ पे नीचे कर दिया है। अब जितना हम इसको क्लोज़ करते जाएँगे, देखो, आप फेदर का वैल्यू आपको समझ आएगी, है ना? तो जैसे ही मैं इसको जितना क्लोज़ करूँगा, तो यहाँ पे इस कलर के अलावा आपको कोई और कलर विज़िबल ही नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फेदर को 0 कर दिया है ना? देखो, मैं इसको कम कर रहा हूँ, तो जो थोड़ा बहुत कलर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा था, वो नज़र आना बंद हो गया है। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे उठा के रखूँगा और इसको उठा के लेफ्ट करता हूँ, तो ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? इतना इफ़ेक्ट आपको इन दोनों डॉट्स को लेफ्ट में शिफ्ट करने पर नहीं दिखाई दिया है, क्योंकि
यहाँ पे ये वाले कलर्स इस फुटेज में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है? मैं इसको जब राइट में लेके जाऊँगा, है ना? मैं इसको यहाँ पे ले गया, तो देखो यहाँ पे आपको कुछ तो यहाँ पे इसका इफ़ेक्ट आपको साफ-साफ नज़र आया होगा। मैं इसको उठा के और थोड़ा-सा राइट करता हूँ, तो आपको अब क्लियर हो चुका होगा, है ना? तो इन डॉट्स से हम सेलेक्टेड कलर की सिलेक्शन को मैनेज करते हैं। मैं अनडू करता हूँ और इसको इतना ही रखते हैं, है ना? तो इस तरीके से हम काफ़ी कूल इफ़ेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। मैं इसको प्ले करता हूँ। ओके, तो ये हुआ ह्यू वर्सेस सैचुरेशन। अब हम नेक्स्ट क्लिप पर चलते हैं और दूसरा देखते हैं ह्यू वर्सेस ह्यू। तो हमने यहाँ क्या किया था, किसी एक पर्टिकुलर ह्यू को सेलेक्ट करके उसकी सैचुरेशन को हमने यहाँ पे प्ले किया था। अब यहाँ पे हमारे हमको नेक्स्ट मिलता है ह्यू वर्सेस ह्यू, मीन्स किसी एक पर्टिकुलर कलर को किसी दूसरे पर्टिकुलर कलर में चेंज करना। ओके, लाइक हम यहाँ से किसी एक कलर को सेलेक्ट करते हैं, हम इस कलर को ले लेते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे एक कलर ये जो पर्पल कलर है, इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अगेन जैसे ही मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पे हमारे पास सैचुरेशन बार आ रहा था, जिसमें ऊपर की तरफ उस पर्टिकुलर कलर की इंटेंसिटी बढ़ रही थी और नीचे जाके वो व्हाइट हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पूरे बार में आपको डिफरेंट कलर्स मिलेंगे। जैसे ही मैं इस नोड को पकड़ के ऊपर या नीचे लेके जाऊँगा, तो जो कलर वहाँ होगा, उसी कलर में ये कलर चेंज हो जाएगा। लाइक मैं इसको डाउन लेके जाता हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग कलर्स यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपको अगर कुछ और चाहिए तो उसमें आप इसको तो मैं इसको कुछ यहाँ पे रखता हूँ। ओके, एक और चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, मैं इसको इतना रखता हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको थोड़ा-सा डिफरेंट कलर मिल रहा है। दैट मीन्स कि अभी हमको इन दोनों डॉट्स को सेट करना पड़ेगा। हम इसके फेदर को थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं और यहाँ पे ओके, और अगर मैं इसको अनचेक करूँ, तो ये कुछ इस तरीके का कलर था और मैं इसको तो आप देख रहे हैं कि अगर यही काम आपको बिना इस टूल का यूज़ करके करना हो, तो आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। आप कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको मास्क क्रिएट करना पड़ेगा, प्रॉपर एनिमेट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे इसने बहुत ही एक्यूरेसी के साथ इस कलर को चेंज कर दिया है और वो भी और उसके अलावा जितने भी कलर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उसको इसने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। ओके, तो ये हुआ ह्यू वर्सेस ह्यू, मीन्स किसी एक पर्टिकुलर ह्यू को दूसरे पर्टिकुलर ह्यू में चेंज करना। उसके बाद आता है नीचे ह्यू वर्सेस लूमा। अब लूमा क्या होता है? लूमा ब्राइटनेस ऑफ डार्कनेस ऑफ अ पर्टिकुलर कलर, है ना? कोई कलर कितना ब्राइट है या कितना डार्क है, ओके? तो लूमा हुआ ब्राइटनेस ऑफ द कलर। किसी कलर की ल्यूमिनोसिटी का मतलब होता है कि वो कलर कितना लाइट है या कितना डार्क है। लाइक अगर हम इसी कलर की बात करें जो हमने अभी यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है और मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ सेम ही कलर को। ओके, हमने कुछ यहाँ से किया था तो मैंने यहाँ पे पिक कर लिया है ना। वैसे आप देख सकते हैं यहीं पे आप उसको नोड खुद भी लगा सकते हैं, है ना? और जैसे ही मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ ये बार डार्क होता चला जा रहा है और ऊपर की तरफ ये ब्राइट होता चला जा रहा है। तो मैं इसको उठा के नीचे की तरफ लेके जाता हूँ। ओके, तो हम इसको इस तरीके से डार्क या फिर इसको ऊपर लेके जाएँगे तो ये ब्राइट होता चला जाएगा। देखो मैं इसको पूरा ऊपर कर रहा हूँ, है ना? आपको दूर से देखने से ये लग रहा होगा कि ये जो बार यहाँ पे आ रहा है, वो जैसे सैचुरेशन का बार आ रहा था, ऊपर वो इंटेंसिटी बढ़ रही थी और नीचे व्हाइट होता चला जा रहा था। ऐसा ही आपको कुछ लग रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही मैं इसको प्रॉपर पूरा भी ऊपर लेके जाऊँगा, तो भी ये व्हाइट नहीं होगा, मीन्स लाइट हो जाएगा। वो पर्टिकुलर कलर की लाइट टोन तक आप यहाँ पे पहुँच जाएँगे। तो वो डिफरेंस है। आप उन दोनों को सैचुरेशन को लूमा को एक ना समझें, ओके? यहाँ पे उस पर्टिकुलर कलर की ब्राइटनेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है और सैचुरेशन में उस पर्टिकुलर कलर की इंटेंसिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ओके? तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा डाउन करता हूँ और मैं कुछ यहाँ पे इसको इतना लाइट रखता हूँ, ओके? तो आई होप कि ये कर्व्स आप समझ चुके होंगे और इनका कैसे यूज़ करते हैं और ये किन वैल्यूज़ को यहाँ पे रिप्रेज़ेंट करते हैं और किनको इफ़ेक्ट करते हैं और कैसे हम इनका यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो चुकी हैं। आई होप कि आपने इस वीडियो को एन्जॉय किया होगा और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करें ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।